हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। क्लियर। तो आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 5 और सम नंबर है आपका 12। अमलगमेशन का सम नंबर 12 आपके बुक में होगा पेज नंबर 133 पे। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप वहाँ देख के आइए जो 4 लेक्चर है, फिर आप ये लेक्चर में आइए तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए सम की शुरुआत देख लेते हैं। भूमि जूली एंड अस्मिता अंकिता their similar business firm, they agreed to amalgamate as on 31st March 2020। अब भूमि जूली और अस्मिता अंकिता, ये भूमि जूली की अलग फर्म थी और अस्मिता अंकिता की अलग फर्म थी। अब इन चारों ने मिलकर ये सोचा कि चलो हम दोनों, जो भी भूमि जूली का बिजनेस है और अस्मिता अंकिता का बिजनेस है, दोनों ने सोचा कि हम दोनों अपना बिजनेस मर्ज कर देते हैं। और बैलेंस शीट इन्होंने दे दी गई है भूमि और जूली और अस्मिता अंकिता की, जहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिटर्स, करंट अकाउंट सिर्फ भूमि और जूली के हैं और एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस दोनों फॉर्म्स का दिया गया है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। ये वाले सब में थोड़ा अलग लैंग्वेज यूज किया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ताकि एज इट इज वैसे ही है। तो भूमि जूली वी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1। तो भूमि और जूली का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। और अस्मिता अंकिता का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल रेशियो है। और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जब हम न्यू फॉर्म बनाएंगे तब करेंगे, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। थर्ड पॉइंट में गुडविल की पॉइंट है, फिर फोर्थ में डेप्टर की, फिफ्थ में स्टॉक की, सिक्स्थ में इन्वेस्टमेंट की, सेवंथ में क्रेडिटर्स की, एट्थ में अदर एसेट की। हमें बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स अच्छा कैपिटल अकाउंट बोथ द फर्म बनाना है और प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट बना के रखे हैं। भूमि और जूली का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म अकाउंट। एक्चुअली में यहाँ पे आपका भूमि और जूली का करंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट नहीं बन पाएगा। बना तो आप सकते हो लेकिन मैं नहीं बना रहा। बना आप सकते हो लेकिन मैं नहीं बना रहा। मैं इसको यहीं पे न्यू फॉर्म अकाउंट जो यहाँ पे है वहीं शो करने वाला हूँ। तो कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, तो ये बनाना है हमें। अब हम क्या करेंगे, सम की शुरुआत करते हैं। तो सम की शुरुआत कैसे की जाती है? सम की शुरुआत कैसे करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस फॉरवर्ड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटल बैलेंस भूमि जूली अस्मिता अंकिता का दिया गया है और भूमि जूली का करंट अकाउंट दिया गया है। तो सबसे पहले करंट अकाउंट भूमि और जूली के बुक्स में लिख देते हैं। यहाँ पे भूमि और जूली का कैपिटल आना चाहिए, अभी हम खाली सिर्फ करंट लिख रहे हैं। तो कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। करंट अकाउंट में लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000 भूमि का, 6,000 जूली का। क्लियर। तो ये तो करंट अकाउंट के बैलेंस हो चुके। अब हम कर कैपिटल अकाउंट की बैलेंस लिखते हैं। तो भूमि का 1 लाख और जूली का 82। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू फॉर्म अकाउंट में, बाय भूमि कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब इसमें मैं प्लस करूंगा करंट बैलेंस। तो जो भी मेरा बैलेंस आएगा उसे मैं बाहर लिख दूंगा। इसी तरह से जूली का भी मैं कैपिटल लिखने वाला हूँ। जूली का है 82,000। अब जो भी मेरा करंट का बैलेंस आएगा वो मैं यहाँ पे शो करूंगा और उसके बाद उसकी वैल्यू बाहर लिख दूंगा। और बाकी अस्मिता अंकिता का 120 और 80,000
अस्मिता अंकिता में कोई करंट अकाउंट नहीं है तो हम उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, अस्मिता का है 1,20,000 और अंकिता का है 80,000। क्लियर? तो हमने बैलेंसेस जो कैपिटल करंट के थे वो नोट डाउन कर दिए। अब मैं एडजस्टमेंट से शुरुआत कर सकता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड में एडजस्टमेंट जब न्यू फॉर्म अपन बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फॉर्म का तब करने वाले हैं। तो थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। गुडविल वैल्यू 40,000 एंड 30,000। भूमि जूली अस्मिता अंकिता रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड आया मतलब पहला अमाउंट क्या है 40,000 और पहला नाम क्या है भूमि जूली। तो 40,000 किसका हुआ भूमि जूली का और 30,000 किसका हुआ अस्मिता अंकिता का। तो 40,000 हम भूमि जूली को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आपको पता होगा गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ओल्ड पार्टनर्स में। तो भूमि और जूली का रेशियो था 3:2। तो 40,000 को 3:2 में हम बांट देंगे तो भूमि का आया 24,000 और जूली का आया 16,000। और गुडविल की सेकंड एंट्री हम न्यू फॉर्म अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 40,000। क्लियर? अब इस तरह से अस्मिता अंकिता की गुडविल कितनी है 30,000। तो अस्मिता अंकिता तो इक्वल रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बाय बैलेंस और सॉरी बाय गुडविल अकाउंट तो कितना है 30,000 है तो 15,000 अस्मिता और 15,000 अंकिता। और न्यू फॉर्म अकाउंट में हम यहाँ पे शो कर देंगे डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट 30,000। तो हमारी एक एडजस्टमेंट थर्ड वाली हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है रिड्यूस डेप्टर्स ऑफ बोथ द फर्म बाय 5%। तो 5% से हमें डेप्टर रिड्यूस कर देना है, बीडीआर नहीं बोल रहा है, रिड्यूस करना है। तो डेप्टर्स हमारा भूमि और जूली का कितना है 62,000। तो उसका 5% करेंगे तो कितना आएगा 30,100 आएगा। तो भूमि जूली अकाउंट में अब रिड्यूस कर रहे हैं हमारे डेप्टर तो हमारी एसेट हो रही है रिड्यूस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा डेबिट। किससे होगा जिसकी वजह से हुआ। तो टू डेप्टर अकाउंट 30,100। डेप्टर अकाउंट तो नहीं लिखिए आप यहाँ पे, आप बैड डेब्ट्स लिखिए। ये रिड्यूस कर देना है ना टू बैड डेब्ट्स 30,100। और यहाँ पे न्यू फॉर्म अकाउंट में आप डायरेक्टली अभी डेप्टर्स लिख दोगे नेट वाले। कितने हैं आपके डेप्टर्स कितने के थे 62,000 के थे। अब इसमें से बैड डेब्ट्स माइनस कर दो 30,100 के। 62,000 माइनस 30,100 करेंगे तो 58,900 आपका आएगा डेप्टर का बैलेंस। और अब हम आएंगे अस्मिता अंकिता में। तो अस्मिता अंकिता में 71,000 का डेप्टर है तो 71,000 का 5% करोगे तो 3,550। यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 3,550। 3,550 लिखेंगे हम। थ्री फाइव फाइव जीरो बैड डेब्ट्स लिख दिया है। अब हम न्यू फॉर्म अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्टर्स। डेप्टर्स कितने के आपके 71,000 के। अब इसमें से बैड डेब्ट्स माइनस कर दो आपके 3,550 और नेट डेप्टर्स आपका आएगा 67,450। तो ये डेप्टर की पॉइंट हमारी हो चुकी कंप्लीट। अब ये क्या बोला डिस्काउंटेड स्टॉक ऑफ बोथ द फर्म बाय 10%। 10% स्टॉक की वैल्यू हमें डिस्काउंट कर देनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं भूमि और जूली में। अब एसेट डिस्काउंट हो रही है मतलब रिड्यूस ही होने वाली है तो मैं डेबिट साइड लिख देता हूँ टू स्टॉक अकाउंट
55,000 का 10%, तो मेरा आएगा वैल्यू 5500। और न्यू फॉर्म अकाउंट में एंट्री आएगी टू स्टॉक अकाउंट 55,000 माइनस 10%, तो 49,500। इसी तरह से हमें अस्मिता अंकिता का स्टॉक 65,000, उसे रिड्यूस करना है बाय 10%, तो डेबिट ही बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू स्टॉक अकाउंट 65,000 का 10%, मतलब हो जाता है मेरा 6500। इसी तरह से मुझे न्यू फॉर्म में भी लेके जाना है टू स्टॉक अकाउंट 65,000 माइनस 10%, तो 58,500। ठीक है, तो ये मेरी स्टॉक की पॉइंट भी हो जाती है कंप्लीट। अब इन्वेस्टमेंट वैल्यूड करनी है 23,980, तो इन्वेस्टमेंट तो आपको सिर्फ भूमि और जूली की दी है, तो 16,000 की थी, 23,980 मुझे इंक्रीज करनी है। क्लियर, तो मेरा कितना इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट 7980, तो पहले वो डिफरेंस अमाउंट जो इंक्रीज हुआ वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में शो करूंगा क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट। क्लियर, और न्यू फॉर्म अकाउंट में लिखूंगा डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट, उसकी रीवैल्यू 23,980। क्लियर, तो 6th पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब 7th पॉइंट, डिस्काउंटेड क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म बाय 3%, तो क्रेडिटर्स है और वो डिस्काउंट हो रहे हैं, तो ये हमारा फायदा हो जाता है क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो 54,000 का 3% करेंगे तो भूमि और जूली का आता है 1620, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 1620, और न्यू फर्म में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना लिखेंगे क्रेडिटर्स, तो कितने थे हमारे क्रेडिटर्स 54,000, तो माइनस करेंगे 5,000, सॉरी 3,000, 4,000 माइनस 3%, तो 52,380। इसी तरह से अस्मिता अंकिता में हम करेंगे, कितना है 50,000 है, तो 50,000 का 3% करेंगे तो 1,500 रुपए होते, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 1,500, और न्यू फॉर्म अकाउंट भी हम लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स $50,000 माइनस 3%, तो 48,500। तो ये हमारा क्रेडिटर्स का बैलेंस ये आ चुका, और इसी के साथ हमारी सारी एडजस्टमेंट हो जाती है कंप्लीट। और अदर एसेट न्यू फॉर्म का बुक वैल्यू पे लेके जाना है, तो इन शॉर्ट हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है क्लोजिंग ऑफ बुक्स के लिए। बाकी न्यू फॉर्म के लिए जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए 1 और 2 एडजस्टमेंट बाकी है। तो बस क्लोजिंग के लिए बाकी जितनी भी बैलेंसेस बचते हैं वो प्लॉट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हो चुका, क्रेडिटर हो चुका और करंट अकाउंट हो चुका, तो लायबिलिटी साइड कोई भी बैलेंस नहीं बचता। अब एसेट साइड आ जाते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा बाकी है, तो सबसे पहले भूमि और जूली के अकाउंट में जाते हैं न्यू फॉर्म के साइड, और यहाँ पे लिख देते हैं हम टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना 70,000 का, और अस्मिता और अंकिता के अकाउंट में भी लिख देते हैं न्यू फॉर्म में टू लैंड एंड बिल्डिंग 67,000। और ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा हो चुका।
अब फर्नीचर कर लेते 8,000 और 15,000। तो अभी मैं अस्मिता अंकिता के अकाउंट में हूँ, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ टू फर्नीचर कितना है 15,000। और भूमि और जूली के अकाउंट में भी लिख देता हूँ टू फर्नीचर कितना आएगा आपका 8,000। तो हमारे फर्नीचर की एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, स्टॉक की हम कर चुके थे, डेब्टर की भी हम कर चुके थे, इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था। अब कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लेते। तो कैश बैलेंस भूमि में आता है 41,000, यहाँ लिखेंगे टू कैश 41,000 और अस्मिता अंकिता में है 32,000 का। टू कैश 32,000। तो टोटल हमारे एडजस्टमेंट और बैलेंसेस भी ब्रॉड फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो अब मैं क्या 1 and 2 पॉइंट करूंगा, नहीं अभी भी नहीं करनी है मुझे। अभी मैं पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करूंगा और टैली करूंगा। तो भूमि और जूली का देख लेते, तो प्रॉफिट तो आ ही रहा है। तो क्रेडिट साइड आपका 7,980 प्लस 7,620, तो 9,600 आता है यहाँ पे टोटल। तो मेरा प्रॉफिट हो गया आपका 3,100 माइनस 5500। 1,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट होता है, जिसको मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 600 भूमि का प्रॉफिट और 400 प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। भूमि और जूली 600 और 400 में प्रॉफिट करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। बाय प्रॉफिट फ्रॉम P&L एडजस्टमेंट, तो 600 और 400, 10,000 प्लस 24,000 प्लस 600, 34,600 भूमि का कैपिटल और करंट का बैलेंस टोटल क्रेडिट साइड का, और जूली का 6,000 प्लस 16,000 प्लस 400, तो 22,400 जूली का टोटल। और टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू न्यू फॉर्म अकाउंट, यहाँ पे न्यू फॉर्म में लिखते हो, क्या ऐसे लिखो टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये सही रहेगा क्योंकि हम अभी कैपिटल में लेके जाने वाले हैं। 34,600 और 22,400 कोई भी बैलेंस डिडक्ट करने के लिए नहीं है, तो मैं यही बैलेंस लिख दूंगा। अब हमारे कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है बैलेंस 34,600 भूमि का, और जूली का कितना हो रहा है 22,400। तो 1 लाख प्लस 34, तो मतलब 1,34,600 हमारा आया भूमि का कैपिटल, और जूली का 82,000 प्लस 22,400 मतलब 1,044,000। तो न्यू फॉर्म का बैलेंस हम टैली कर देते हैं भूमि और जूली का। तो 40,000 प्लस 58,900 प्लस 49,500 प्लस 23,980 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 41,000। आई थिंक मेरे से एक मिस्टेक हुई है। 40,000 प्लस 58,900 प्लस 49,500 प्लस 23,980 प्लस 70,000 प्लस ये हमारा फर्नीचर है वो 8,000 प्लस 41,000, तो 291,380 मेरा आता है टोटल डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का 291,380 माइनस 1,34,600 माइनस 10,44,000
-528380। तो मेरा 0 आंसर आ गया भूमि जूली अकाउंट का, मतलब मेरा बैलेंस टैली है। अब इसी तरह से हम अस्मिता और अंकिता का अकाउंट टैली करेंगे। तो यहाँ पे तो लॉस दिख रहा है मेरे को, तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूँ। तो 10,050 टोटल आया है डेबिट साइड का, तो लॉस हो रहा है मेरा 8550 का, और ये इक्वल प्रोपोर्शन में मैं बांटने वाला हूँ क्योंकि इनका रेशियो सेम है। तो यहाँ करूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये अस्मिता और ये अंकिता। यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस फॉरवर्ड फ्रॉम, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, टू लॉस फ्रॉम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 4275 अस्मिता का और 4275 अंकिता का। अब मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं टोटल करूंगा डेबिट साइड का 1,20,000 प्लस 15 1,35,000 और 80,000 प्लस 15,000, तो 95,000 अंकिता का। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, सॉरी टू न्यू फॉर्म अकाउंट। तो 1,35,000 माइनस 4275 करेंगे तो 130,725, और 95,000 माइनस करेंगे 4275 तो 90,725। तो ये न्यू फॉर्म में हम बैलेंसेस लेके जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय अस्मिता कैपिटल अकाउंट और बाय अंकिता कैपिटल अकाउंट। अस्मिता का है 130,725 और अंकिता का है 90,725। तो अब हम करेंगे टोटल 30,000 प्लस 67,450 प्लस 58,500 प्लस 67,000 प्लस 15,000 प्लस 32,000, तो 26,9950 मेरा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का। माइनस करेंगे 48,500 माइनस 130,725 माइनस 90,725, टोटल मेरा जीरो आ गया, मतलब बैलेंस मेरा हो जाता है मैच। तो इस तरह से हमारे जो अस्मिता अंकिता भूमि जूली के अकाउंट्स है वो तो क्लोज हो चुके हैं। अब मुझे न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है कैपिटल अकाउंट। न्यू फॉर्म में कैपिटल भी न्यू रेशियो में आता है क्योंकि अभी दो पार्टनर नहीं, अभी चार पार्टनर हो गए। तो उन्होंने हिंट दे दी है कि न्यू रेशियो तो आपका 6:5:5:4 है। क्लियर। और सेकंड पॉइंट में ये क्या बोल रहे हैं, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म will be rupees 4,80,000 to be provided by the partners in their new profit and loss sharing ratio. The difference is to be adjusted in cash. तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले यहाँ पे लिख दो नेम्स चार पार्टनर्स के, भूमि, जूली, अस्मिता और अंकिता। तो यहाँ पे पहले आप लिख दो इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस लिखोगे तो भूमि का अभी कितना आया 134,600, जूली का आया 104,400, अस्मिता का आया 130,725 और अंकिता का आया 90,725। तो ये बैलेंसेस अभी इनके पास है। अब सेकंड पॉइंट, रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है, तो रिक्वायर्ड कैपिटल है 4,80,000 और वो भी कौन से रेशियो में, न्यू पीएनएल में, मतलब 6,554 6,554
4, तो 4,80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो आपका 1,44,000 भूमि से कैपिटल लेके आने के लिए बोल रहे हैं हम। जूली को बोल रहे हैं 1,20,000 लेके आओ, अस्मिता को भी इतना ही बोल रहे हैं 1,20,000 लेके आओ, और अंकिता को बोल रहे हैं 96,000 लेके आओ। तो इतना कैपिटल हमको चाहिए न्यू फॉर्म में और उतना उनके पास है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लो शॉर्ट या एक्सेस। तो भूमि के पास एक 34,600 पड़ा है और एक 44 चाहिए, मतलब उसके पास शॉर्ट पड़ा हुआ कितना 9400 का, और जूली के पास 104400 पड़ा है और 1,20,000 चाहिए, मतलब 15,600 जूली के पास भी शॉर्ट हुआ। और अस्मिता के पास 130725 पड़ा है और 1,20,000 उसको बोला है लेके आने को। तो 10,725 अस्मिता के पास ऑलरेडी पड़ा है, एक्सेस मतलब ज्यादा पड़ा है, और अंकिता के पास 90725 है और 96,000 में तो उससे चाहिए। तो अंकिता का शॉर्ट कितना हुआ 5625। इसका मतलब भूमि के पास कैपिटल कम है कितना 9400, जूली के पास भी कैपिटल कम है कितना 15,600, अस्मिता के पास ज्यादा है 10,725 और अंकिता के पास कम है कितना 5275। सॉरी मैं देख लेता हूँ 90,725 माइनस 96,000 तो 5275 आता है। फाइव टू सेवन फाइव तो 5275 अंकिता का बैलेंस कम भर रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये बैलेंस इसका क्या करने वाले हैं, तो ये बैलेंस इसका हम एडजस्टमेंट करेंगे कैश में, क्योंकि इन्होंने बोला है टू बी एडजस्टेड इन कैश। तो जिसके पास कम बैलेंस है वो कैश लेके आएगा और जिसके पास ज्यादा है उसको हम कैश पे कर देंगे। क्लियर। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, हमेशा कैपिटल बैलेंस से करनी है। तो पहले कैपिटल लिख दो, भूमि, जूली, अस्मिता और अंकिता। तो भूमि का कैपिटल कितना है 1,44,000, जो अभी आया ना वो वाला लिखना है नीचे, मैंने कैलकुलेट किया वो वाला 1,20,000 1,20,000 और 96,000 टोटल होता है 4,80,000। अब डिफरेंस अमाउंट में कैश में एडजस्ट करूंगा, तो कैश का बैलेंस कितना है पहले, तो कैश का बैलेंस भूमि जूली के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था ये रहा 41,000 और अस्मिता अंकिता के अकाउंट में था 32,000। तो ये पहले हम लिख देते 41,000 और अस्मिता अंकिता का 32,000। अब मैं प्लस करूंगा 9,400 भूमि लेके आएगी, उसके बाद जूली लेके आएगी 15,600 और अस्मिता को हमको देने पड़ेंगे तो वो माइनस करूंगा, और लास्ट में अंकिता लेके आएगी 5,275। तो अब मेरा कैश बैलेंस कितना रहता है 41,000 प्लस 32,000 प्लस 9,400 प्लस 15,600 माइनस 1,0725 प्लस 5,275। तो 92,550 मेरा कैश बैलेंस हुआ। अब मैं क्या करूंगा, कितनी भी न्यू फॉर्म में एसेट है, ठीक है, भूमि और जूली में और अस्मिता अंकिता में, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा न्यू फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गुडविल। तो गुडविल भूमि और जूली में था 40,000 का और अस्मिता अंकिता में होगा 30,000 का, तो टोटल होता है 70,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, भूमि के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में था 23,980। उसके बाद स्टॉक लिखेंगे दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो एक में था 49,500 और एक में था 58,500। तो टोटल स्टॉक आपका हो गया 1,08,000। इसी तरह से हम डेप्टर्स का बैलेंस लिखते थे, तो भूमि और जूली में था 58,900, अस्मिता अंकिता में था 67,450। तो टोटल बैलेंस होता है
126,350। अब आते हैं हम लैंड में, तो 70,000 और 67,000, बैलेंस दोनों का मिला के हो गया 1,37,000। उसके बाद हमारा आता है फर्नीचर, तो वो है फर्नीचर 8,000 और 15,000। तो टोटल हमारा अमल के बैलेंस होता है फर्नीचर का 23,000। इसी तरह से लाइबिलिटी में हमारा खाली एक ही है, क्रेडिटर्स, वो है 52, 380 प्लस 48,500। टोटल बैलेंस हमारा आ गया 1,00,880। अब हम न्यू बैलेंस शीट को टैली करते हैं, तो 4,80,000 प्लस 1,00,880, तो 5,80,880 मेरा लाइबिलिटी साइड टोटल आया। अब यहाँ पे मैं माइनस करता जाता हूँ, -70,000 -23,9,830, 1,08,000, 126,350, फिर 1,37,000, फिर माइनस 23,000 और माइनस 92,550। मेरा आंसर आया 0। इसका मतलब मेरा हो गया बैलेंस शीट टैली। क्लियर? तो इसी तरह हमारा सम नंबर कंप्लीट हुआ 12। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।